BSc PCM second year unit 1st book 3rd lecture 19th by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, होप ऑल यू डूइंग वेल। आज देखिए हम पेपर 3rd की यूनिट 1st को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले इनएडिक्वेंसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना, कॉम्पटन इफेक्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी, डी ब्रोगली मैटर वेव एंड देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। फिर है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मोशन ऑफ वेव पैकेट। All phenomena in our nature are called natural phenomena. For understanding these phenomena in a better way, we develop rules, and these rules are basically law of physics. For defining these phenomena, we make different branches of physics. ठीक है, ऑल सारे फिनोमिना नेचुरल होते हैं, तो हम इन्हें कुछ इन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हुई। तो सबसे पहले हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी टिल 1900 तक। तो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, इसमें थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स वगैरह आपके किसके अंडर आती हैं, क्लासिकल फिजिक्स की जो पहले थी। इसके बाद 1900 में ये दो डोमेन्स में फेल हो गई। पहली क्या थी, व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी इज नियरली स्पीड ऑफ लाइट, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन। तो जब अगर किसी की पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आती है तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम पहले पढ़ते थे वो फेल हो जाती है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई है, इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि वो हमारे स्पीड ऑफ लाइट जब पार्टिकल की हो जाती है तो कुछ फॉर्मूला ऐसे इम्प्रूव हो जाता है। ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम इज इक्वल्स टू एम नॉट। ये क्या होता है, रेस्ट मास होता है कि कब वो रेस्ट पे है, कब वो चल रही है। 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल लेंथ इज इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आए थे 1905 में आइंस्टीन से। स्पेस कांस्टेंट, टाइम डायलेटेड हो जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है, स्पेस टाइम इंस्टीट्यूशन आर चेंज। तो ये किस में चेंज होता है, जब हमारी कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड में चलने लगती है। इन डोमेन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक वर्ल्ड में ये फेल हो जाती है। दिसंबर 14, 1900 मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो किया था उसे एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड फेल्स हो जाता है, नील्स बोर थ्योरी यूज़ होती है क्वांटम मैकेनिक्स से। तो ये कुछ फिनोमेना थे जिसमें ये हमारी फेल हो जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स। फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, exploration of the atomic world started, but classical concept cannot solve the mystery of motion of electron in an atom. जब हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो एटॉमिक वर्ल्ड में एक बूम आ गया था जो क्लासिकल कंसेप्ट पर सॉल्व नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉन के मोशन को एटम के अंदर। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल था, तो अगर कोई यहाँ पे प्रोटॉन है, ये वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और ये क्या है, ईएम वेव को रेडिएट कर रहा है। तो अगर कोई भी ईएम वेव को रेडिएट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है क्योंकि सर्कुलर मोशन है, इन एन चार्ज पार्टिकल मूव्स with accelerated motion, direction of motion is change, emit radiation by charge particle, energy loses। तो ये रेडिएशन एमिट करेगा और ये चार्ज पार्टिकल का इसका मोशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इस तरीके से रिड्यूस होगा तो ऐसे से ये अपने मोशन को करते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इस तरीके से एमिट रेडिएशन कर रही है, ये हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स आया था, बट ये इससे एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है कि अगर कोई भी पार्टिकल हमारे रेडिएशन एमिट कर रहा है तो वो हमारे न्यूक्लियस पे जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा और स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉयज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद द न्यूक्लियस विद लॉस ऑफ एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉयड। तो सॉल्व बाय बोहर बाय यूजिंग आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी से ये सॉल्व हुआ था। तो हमारी क्लासिकल फिजिक्स किन किन चीज़ों में फेल हुई थी, ये किसके अंडर आता है, इन एडिक्वेंसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ब्लैक बॉडी। तो जो ब्लैक बॉडी से स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को हमारे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट होती है हमारे सॉलिड से, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्लासिकल मैकेनिक्स। लार्ज रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कंपेयर टू इंसुलेटर, इंसुलेटर के कंपैरिजन में हमारे कंडक्टिविटी होती है मेटल की बहुत ज़्यादा, ये भी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सप्लेन नहीं हुई थी।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, अल्फा पार्टिकल का एमिशन है न्यूक्लियस से, कॉम्पटन एक्सरे, स्कैटरिंग इफेक्ट, रैमन इफेक्ट, ये सब हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर है और इनएडिक्वेंसीज है क्लासिकल मैकेनिक्स की। नाउ इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो जो न्यू मैकेनिक्स आई है, जो न्यू फिजिक्स आई है, उसका नाम रखा गया है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसकी बर्थ डेट थी 14 दिसंबर 1900, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुई है क्वांटम मैकेनिक्स का इवोल्यूशन। मैक्स प्लैंक है पब्लिश किया था फर्स्ट पेपर। मैक्स प्लैंक पब्लिश हिज पेपर एंड एक्सप्लेन बॉडी रेडिएशन एंड गिव इक्वेशन E is equals to h mu where E is the frequency and E is the function of frequency mu। तो यहाँ पे प्लैंक के पेपर पब्लिश हुआ था, वहाँ से इवोल्यूशन हुआ था क्वांटम मैकेनिक्स का, न्यू फिजिक्स का। दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय सर एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905 विद द हेल्प ऑफ मैक्स प्लैंक थ्योरी लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर के बारे में हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता चला था, ये हमारे सेकेंड इवोल्यूशन में। फिर नील्स बोर आया था, ये इसी तरीके से प्रोसेस होता रहा है। और नील्स बोर एक्सप्लेन किया था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी इन 1913 विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स थ्योरी। इसके बाद इन 1923 प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन डिस्कवर्ड एक्स रे स्कैटर्ड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ एक्स रे। दीज ऑल आर पॉजिटिव थ्योरी शोज वेव हैज़ पार्टिकल नेचर। तो ये हमारे जो क्वांटम थ्योरी थी, ये भी दो पार्ट में थी, ओल्ड क्वांटम एंड न्यू क्वांटम। तो ओल्ड क्वांटम में जो वेव का था क्या है, पार्टिकल नेचर को शो किया था। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे जहाँ पे वेव का पार्टिकल नेचर शो हुआ। नाउ फिफ्थ, इन 1927 डी वेरिएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन पार्टिकल हैज़ वेव नेचर। इससे पहले क्या था कि वेव का पार्टिकल नेचर शो हुआ, और यहाँ अब हमारा क्या है, पार्टिकल का वेव नेचर भी इसमें कैरेक्टर में शो किया है। इन 1925 हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी एंड बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिकल फॉर्म्स अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कॉल्ड मैट्रिक्स मैकेनिक्स। ये नई मैकेनिक्स आई है जिसे मैट्रिक्स मैकेनिक्स बोला है, और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये आपकी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में है, वो उससे पहले क्या थी आपकी हमारी नॉर्मल ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। सेवन्थ है इन 1927 श्रोडिंगर डेवलप्ड न्यूअर फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड वेव मैकेनिक्स। इसे बोला गया है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद आता है मैक्स बोर थ्योरी, पॉलिस प्रिंसिपल, डायरेक्ट, रैमन इफेक्ट थ्योरी। ये फर्दर बिल्ड्स किया है क्वांटम मैकेनिक्स को।